प्रियव्रत जी ने मना कर दिया, मुझे ब्याह नहीं करना है महाराज। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा ब्याह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। क्यों? बोले गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि घर में रहोगे, गृहस्थ में रहोगे, और अगर 1000 अपराध भी हो जाएंगे तो भगवान क्षमा कर देंगे। कितने? गृहस्थ में 1000 अपराध भी हो जाएंगे तो भगवान क्षमा कर देंगे। और जो सन्यास में चले गए और एक गलती भी हो गई तो क्षमा होने वाली नहीं है। ये पहला कारण गृहस्थ श्रेष्ठ है। दूसरा कारण क्या है कि भाई बेटा कुछ मांगता है, बेटी कुछ कहती है, पिता कुछ मांग रहे हैं, माता जी की दवाई अलग लाना है, पत्नी श्रीमती अलग कुछ कह रही है, कुटुंब चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, काम अलग करना है, धन अलग कमाना है, दुकान अलग चलानी है, और समय नहीं है। गृहस्थ के पास समय नहीं होता है, और समय नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर फिर भी 2 मिनट निकालकर मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दे दे तो इससे बड़ी भगवान की भक्ति क्या हो जाएगी महाराज। इसलिए भी गृहस्थ श्रेष्ठ है। पर हाँ, श्रेष्ठ अगर बनाना है ना तो एक नियम अपनाना पड़ेगा। प्रियव्रत जी कह रहे मुझे शादी नहीं करना, ब्याह नहीं करना महाराज, मुझे भजन करना है, सन्यास में रहूंगा मैं। बोले गृहस्थ में सुखी रहोगे? नहीं, गृहस्थ में नहीं जाना। क्यों? सुखी कैसे रहेंगे? तो प्रियव्रत जी क्या कहते हैं पता है? बोले जिंदगी भर एक बेल की नहीं, काम करने के बाद आखिरी में पत्नी क्या कहती है, आपने मेरे लिए क्या कर दिया, तो मुझे ऐसे गृहस्थ में नहीं जाना। जिंदगी भर बेल की तरह काम करने के बाद आखिर में बेटा कहता है पिताजी आपने मेरे लिए क्या जोड़ा, आपने मेरे लिए क्या किया, तो मुझे गृहस्थ में नहीं जाना। आखिर में यही सुनने मिले, कहीं मिले, श्रीमती के तो कहीं करियो तुम्हारा लिए, छोरों के कहीं जोड़ दियो दाई जी, तो कई मतलब जिंदगी भर बेल की तरह काम करना से फिर तो भजन करना बढ़िया है। क्यों जी? बोलो जोर से, हाँ कि ना? आखिरी में तो यही सुनने की मिले नहीं महाराज। जब तक हाथ पग चले, जब तक लोग पूछे हाथ पग चल लो बंद, तो माचा माथे पटक देने पड़िया रो महाराज, रे दिन काटो पूरा। कोई काम दुनिया नहीं समझती है। दुनिया तभी तक सम्मान करती है आपका जब तक दुनिया का स्वार्थ है। छोरा आगे आगे खेत पे जाके काम करो नहीं महाराज, तो छोरा के बढ़िया लगे दाई जी बहुत बढ़िया है। 4 दिन मत जाओ, काम मत करो 4 दिन महाराज। सच्ची दुनिया तभी तक पूछती है जब तक आप दुनिया के काम आ रहे हैं। प्रियव्रत जी कह रहे मुझे भजन करना है महाराज, मुझे सन्यास आश्रम में जाना। ब्रह्मा जी ने समझाया भैया गृहस्थ में जाओ, हाँ गृहस्थ में सुखी रहने का एक उपाय है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो, पर किसी से भी उम्मीद मत करो कि बेटा सुख देगा, बेटा सेवा करेगा, श्रीमती सेवा करेगा, किसी से उम्मीद मत करो। अपने नियम को निभाओ, पुत्र बनकर, पति बनकर, पिता बनकर, पर महाराज किसी से उम्मीद बदले में मत रखना कि ये दुनिया सुख देगी। दुनिया खुद दुखी है, आपको कहां से सुख देगी महाराज। तब प्रियव्रत जी का ब्याह हुआ।